हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स में आपका इससे रिलेटेड आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जो कि 7 से 8 मार्क्स का भी बन सकता है, प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आपका आ सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई से रिलेटेड। सप्लाई का मतलब हम जानेंगे और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की सप्लाई को कौन कौन सी चीजें होती है जो डिटरमाइन करती है, इफेक्ट करती है या उसको कंट्रोल करती हैं या फिर उस पर इफेक्ट करती हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी ऑलरेडी डिमांड की वीडियो हम कर चुके हैं, जो कि फुल फ्लेज वीडियो थी। उसमें आपने जो है डिमांड को लेकर के बहुत ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया उस वीडियो पे, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। और आज हम जो है इसी से जो कि डिमांड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सप्लाई होता है। दोनों का इक्वल वेटेज रहता है, दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पीछे से वो किरकिर की आवाज आ रही हो तो ये इसलिए होगा क्योंकि रात में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिन में जॉब होता है तो रात में वीडियो है, तो थोड़ा सा वो कीड़ों की आवाज होती है। सो रात के कीड़े जो होते हैं, तो इसलिए उसके लिए आई एम सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो देखिए, हमने बात की थी डिमांड के बारे में। जो हमने देखा था कि एक मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। तो डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है कि कोई एक कंज्यूमर को उठा लीजिए या एक ऐसे व्यक्ति को उठा लीजिए जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक चीज को खरीदने की इच्छा रखता हो और साथ ही साथ उसके लिए पैसे भी रखता हो, इच्छा भी रखता हो, उसके पास पैसे भी हो और वो उस पर खर्च भी कर सकता है। तो और खर्च कर रहा है या खर्च करना चाह रहा है, तो वो क्या होती है? डिमांड। उस व्यक्ति की डिमांड हो गई। वहीं सप्लाई के तौर पे जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं उन लोगों के बारे में जो कि वो सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं। डिमांड होती है कंज्यूमर से रिलेटेड, सप्लाई होती है ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि सामान बना रहे हैं। तो जब भी आप डिमांड के बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप को एज ए कंज्यूमर रख के सोचिएगा। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू रीड आउट या फिर कुछ पढ़ रहे हो या फिर समझने की कोशिश कर रहे हो द टॉपिक ऑफ सप्लाई, तो थिंक अबाउट द प्रोड्यूसर, यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है, सामान प्रोड्यूस कर रहा है, ये अपने आप को उस जगह पे रख के देखिएगा। तो आज जो वीडियो है वो है सप्लाई के बारे में। तो सप्लाई क्या है? देखिए, आप अगर कोई चीज बना रहे हो, आप जो है, या फिर नॉर्मली आप आलू जो है वो खरीद रहे हो और आगे बेच रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो आलू की, या ऐसी पोजीशन पे हो जो आलू सप्लाई करते हो। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में आलू का भाव ना बिल्कुल कम हो गया, ठीक है, 3 रुपए पे आ गया, 3 रुपए किलो पे। तो अब आपको क्या लगा कि यार यहाँ पे तो ये 3 रुपए हो गया, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जो 3 रुपए है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट जो मेरी पॉकेट में आना चाहिए वो तो बहुत ही नॉमिनल है, मुझे वो पसंद ही नहीं आ रहा, मुझे नहीं चाहिए। तो आप देखते हो कि मार्केट में सबसे ज्यादा लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। तो आपने देखा कि लोग जो हैं वो इस टाइम पे शिमला मिर्च बहुत डिमांड कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने कहा कि मैं अब आलू की सप्लाई नहीं करूंगा, अब मैं शिमला मिर्च की सप्लाई करूंगा। शिमला मिर्च लेके आओ, ठीक है, शिमला मिर्च लेके आओ, चलो फिर शिमला मिर्च बेचेंगे। तो ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो? उस चीज की सप्लाई कर रहे हो एज अ पर्सन प्रोड्यूसर, या फिर जो प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे चीज की, ऐसे गुड्स या सर्विस के सप्लाई करना पसंद करोगी जहां पे आपको प्रॉफिट ज्यादा हो। डिमांड में क्या होता है? जहां पे कम प्राइस मिल रहा होता है वहां पे कंज्यूमर चाहता है तो उसकी डिमांड रखता है। और वहीं पे सप्लायर क्या करता है? सप्लायर ऐसी जगह पे सप्लाई करने की कोशिश करता है जिसकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा हो, जिसका प्राइस ज्यादा मिल रहा हो। तो ये सप्लायर सोचता है। मैं एज ए सप्लायर क्या सोचूंगी कि मैं ऐसा सामान आगे सप्लाई करूं जिसका जो है दाम ज्यादा हो और मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा मिले। तो सप्लायर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विस दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक समय पे जो सप्लायर है वो जो कोई ऐसी गुड्स या सर्विसेज जो कि वो ऑफर कर रहा है और उसको जो है एबल है वो उसको ऑफर करने के, वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी इच्छा है कि वो मार्केट में उसको बेचे, और साथ ही साथ वो इस लायक भी है, वो एबल भी है, वो ये कर भी सकता है। डिफरेंट प्राइस पर वो कितनी चीजें सप्लाई करेगा, ये होता है उसका सप्लाई। तो ये आपका है
कि डिफरेंट जो सप्लाई का मतलब है। जैसे कि डिमांड का हमने देखा था कि एक समय पे, एक निश्चित समय पे एक जो है कंज्यूमर आपका डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या डिमांड कर रहा है, जो उसको खरीदने के इच्छुक भी है और उसमें जो है खरीद भी सकता है। सेम सप्लायर का देख लीजिए, पर सप्लायर क्या है, सप्लाई करेगा डिफरेंट डिफरेंट रेट पे, क्या सप्लाई करने की इच्छा रखता है या कर रहा है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ही टाइम पे उसके बारे में बात की गई है। टाइम एक है, प्राइस अलग अलग डिस्कस किए गए हैं। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। आपकी जो सप्लाई है वो किन किन बातों को, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी सप्लाई को डिटरमिनेट करती हैं। सबसे पहला प्राइस ऑफ गुड। अगर आपको दो प्रोडक्ट दे दिए गए, ठीक है, आपको दो प्रोडक्ट दे दिए गए, आपको दिए गए प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब इसका ए का प्राइस मार्केट में है 50 रुपए, बी का प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। आप कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करोगे? देखिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि बाकी की जो चीजें हैं, बाकी की जो सिनेरियो है वो अगर इक्वल रखी जाए, द हायर द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ इट विल बी सप्लाइड। यानी कि जिसका जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ही हम जो है उसमें ज्यादा सप्लाई करेंगे। अब मुझे पता है मार्केट में जो है 50 रुपए का ये जो सामान है बिक रहा है, और मुझे ये भी पता है कि जो है बी जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपए का बिक रहा है, तो मैं सोचूंगी ना कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों ना बेचूं, मैं यही प्रोडक्ट बेचूंगी क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है। प्राइस ज्यादा कब होता है ये ध्यान दीजिए, जब मार्केट में लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। जब मार्केट में देखिए 20 पहले जो है 10 लोग ही थे, अब जो है 50 लोग आ गए हैं सामान खरीदने वाले, तो सप्लायर सोचेगा ना कि भाई मैं इसका प्राइस बढ़ा दूंगा तो भी ये लोग खरीदेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं और सामान पहले से कम है, इसीलिए प्राइस क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। सप्लायर प्राइस बढ़ा देता है, सप्लायर प्राइस बढ़ाता है, कोई एक प्राइस बढ़ाता है, दो बढ़ाता है, तो फिर क्या होता है, दूसरा सप्लायर भी यही सोचता है कि इस प्रोडक्ट की जो है अमाउंट ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, तो मैं भी यही बेचूंगा। तो पहली चीज जो है वो यही है, प्राइस ऑफ गुड। जो सामान है, जिस सामान की सप्लाई आप देखना चाह रहे हैं, उसका जो प्राइस ज्यादा होगा उसी को लोग जाकर के सप्लाई करना पसंद करेंगे। दिस इज बिकॉज गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट एंड सर्टेन पेरियड्स प्रॉफिट राइज इज द इफ द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट राइज। क्या बोला गया है कि सप्लायर का मेन मोटिव क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट ज्यादा करे, और प्रॉफिट ज्यादा कब हो सकता है, जब आपका प्राइस भी हाई हो, तभी आपका प्रॉफिट हाई हो सकता है। तो सबसे पहली चीज है प्राइस ऑफ द गुड। अगर प्राइस ज्यादा है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और कम है तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो प्राइस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सप्लाई के बारे में जब आप डिस्कस करते हैं या फिर कम ज्यादा देखते हैं। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जो होते हैं उनकी अगर प्राइस बढ़ जाती है, इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइज दे बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल टू द फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल देन द गुड्स इन क्वेश्चन। इट implies that if the price of Y rise, the quantity supplied of X will fall. देखिए, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के बिना नहीं चल पाते, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो अगर उनमें से किसी एक का जो है प्राइस बढ़ गया है, तो दूसरे को जो है वो ऑब्वियसली देखेगा कि यार इसका जो है प्राइस बढ़ गया है, तो ये फर्म जो है रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल है फर्म के लिए प्रोड्यूस करना। तो इसीलिए क्या होगा, दूसरे जो गुड्स होंगे उसकी फिर सप्लाई कम कर दी जाएगी और उस चीज की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी जिसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़ गए हैं। नेक्स्ट इज योर प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखिए अब कोई एक चीज बन रही है, कोई एक मोबाइल बन रहा है, ठीक है, कोई एक मोबाइल बन रहा है, इसमें आपके 10 तरीके के अलग अलग चीजें डलती हैं, स्क्रीन डलता है, बैटरी डलती है। अगर इसमें से किसी एक चीज का जो है प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया, प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो क्या होगा, आपका जो है कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप मार्केट में प्राइस खुद तो नहीं बढ़ा पाओगे, तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। जो चीज आप पहले 50 रुपए में बेच रहे थे, पर इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 40 रुपए की लागत आ रही थी, अब इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसके किसी एक पार्ट का प्राइस बढ़ गया, अब इसको बनाने के लिए 45 रुपए की लागत आ रही है। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया, 5 रुपए हो गया, पहले 10 रुपए था, 5 रुपए हो गया, या 8 रुपए हो गया, या 7 रुपए हो गया, या जो कुछ भी हुआ। यानी पहले जो प्रॉफिट था उससे कम प्रॉफिट अब आपको मिल रहा है। तो क्या आप उसकी सप्लाई दोबारा करोगे
या उसको सप्लाई कम करने लग जाओगे। आप खुद सोचिए, एक सप्लायर होने के नाते क्या आप उसकी सप्लाई ज्यादा कर दोगे या कम कर दोगे? ऑब्वियसली कम कर देंगे, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे प्राइस, जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन था या प्रॉफिट जो था वो कम हो गया है पर पीस के, तो हम क्यों इसको सप्लाई करें? तो हम ऐसी चीज को करेंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट हाई मिल रहा हो। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, the supply of a particular product depend upon the state of technology also. Invention and innovation tend to make it possible to produce more or better goods with the same resources. अब देखिए, अगर आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, तो आप क्या करोगे उसके लिए? आपको प्रोडक्शन पे वो बहुत इफेक्ट करेगी। अगर आपकी जो है इन्वेंशन और इनोवेशन आपकी अच्छी है, अगर आप अच्छी चीजें यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज कर रहे हो, तो आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप कम से कम रिसोर्सेज में या सेम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। तो उस सिचुएशन में भी आपकी सप्लाई इफेक्ट होगी। किस वजह से? क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी का जो स्टेट है, जो टेक्नोलॉजी की जो स्थिति है वो कैसी है, वो डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज, the production of a good may be subject to the imposition of commodity taxes such as excess duty, sales tax, import duties. These raise the cost of production, and so the quantity supplied of a good would increase only when its price in the market price. देखिए क्या बोला गया है, आज के टाइम में बहुत सारे अगर आपके टैक्स लग गए हैं किसी एक चीज पे, आपको कोई चीज आपने मंगवाई, आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, उस पर बहुत सारे टैक्सेस लग गए, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज बना दी, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, आपके लिए इसका कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गया। सेम वही आपका कॉस्ट वाले रिलेटेड की तरह कि किसी जो है आपके फैक्टर्स थे उसका कॉस्ट बढ़ गया, तो यहाँ पे टैक्स लग गया, तो टैक्स के तरीके से भी क्या हुआ, जो आपके फैक्टर्स थे उसमें आपका प्राइस राइज हो गया। तो उस सिचुएशन में भी आपकी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट इज योर अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में यहाँ पे आपके बाकी बचे हुए जो भी फैक्टर, जो भी सिचुएशन बन सकती है वो कवर किया गया है। जैसे द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसीज। देखिए गवर्नमेंट तो है ही है, फॉरेन पॉलिसीज भी हो सकती हैं। आपकी फर्म का कोई गोल हो सकता है कि हमें ये नहीं करना, हमें जो है बचाव करना है, हम जानवरों से, स्किन से रिलेटेड कुछ नहीं बनाएंगे, चाहे इसका कितना भी प्राइस ज्यादा हो, हम नहीं बनाएंगे। तो ये सब क्या है, आपके अपने अदर फैक्टर्स हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या फिर दूसरी चीजों पे भी डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके अदर फैक्टर्स में आते हैं। तो ये आपके ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि आपकी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे मैंने पूरी स्क्रीन पे इसको दिखा दिया है। एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सप्लाई के ही जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई।